राधा रानी की जय। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक वृतांत सुनाने वाला हूं। जब मैं गया बरसाने श्री लाडली जी के धाम, वहां पे दर्शन किए, वहां के भक्तों से मिले, वहां के वासिंदों से मिले, और वहां पे एक बुजुर्ग ऐसे भी मिले हमें जिन्होंने राधा रानी की एक ऐसा प्रसंग, ऐसी एक कहानी सुनाई कि दिल में जो उतर गई। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ एक सेठ जी हुआ करते थे जो बहुत धनी थे और उनके 5 पुत्र थे। लेकिन मित्रों, एक बात कही गई है कि जब तक घर में कन्या न हो, जब तक दान नहीं लगता, जब तक एक कन्या न हो, घर में खुशहाली नहीं होती है। पूर्ण रूपेण अगर खुशहाली कहो तो बिना एक कन्या के, बिना एक लाडली के ये सब अधूरा रहता है। तो उन्होंने लाडली जी की बात जो कहानी सुनाई वो बड़ी गदगद करने वाली थी। सेठ जी हमेशा विचलित रहते थे कि भाई मेरे काश एक कन्या हो जाती तो बहुत अच्छा रहता। तो एक दिन भागवत चल रही थी। भागवत में जो भागवत प्रवक्ता जो व्यास महाराज बैठे हुए थे गद्दी पे, उन्होंने कहा कि राधा रानी एक ऐसी शख्सियत है, ऐसी देवी है कि अगर कोई उन्हें जिस रूप में देखना चाहे, किसी के कन्या नहीं है तो राधा रानी को अपनी कन्या मान ले, तो राधा रानी हमेशा उसके ऊपर कृपा बनाती हैं और कन्या रूप में उसके घर में निवास करने लगती हैं। ये बात उन सेठ जी के दिल में उतर गई और बस मन ही मन ठान लिया, मन में धारण कर लिया कि मैं राधा रानी को ही अपनी पुत्री क्यों न मान लूं। और इस प्रकार से वो पूरा दिन रात राधा बिटिया, राधा बिटिया, राधा बिटिया, बस यही सब करने लगे। ये सब राधा बिटिया करते करते राधा में इतने हो गए कि हर बात घर में आए तो राधा बिटिया पानी लाना, राधा बिटिया रोटी लाना, राधा बिटिया मेरी घड़ी लाना, राधा बिटिया मेरा चश्मा लाना। ऐसे ही दिन कितनी बातें दिन में राधा राधा करते हुए कुछ भी करें तो बस राधा का पुकार करते थे, बिटिया राधा बोलते थे। दिन निकलते गए, दिन बीतते गए, दिन बीतते गए। सेठ जी थोड़ा बुढ़ापे की तरफ चले, बच्चे जवान हो गए और उनके घर में शादी की खुशखबरी आने लगी और एक बच्चे की शादी होने वाली थी। सेठ जी बड़े खुश, बड़े प्रसन्न, पूरा घर सजाया, नगर सजवा दिया और बड़े आनंद के साथ उस आनंद में एकदम से इतने तल्लीन हो गए कि बस राधा राधा करते, नाचते गाते कि आज मेरे बेटे की जो है लगन सगाई है, ब्याह होने वाला है, बड़े खुश रहते थे। तो प्रिय मित्रों, हमारे ब्रज में शादी से पहले एक रस्म होती है चूड़ी पहनाई की। चूड़ी पहनाने वाले की एक रस्म होती है जिसमें एक मनियार आता है, चूड़ी पहनाने वाला आता है और घर के आंगन में बैठ जाता है। घर में जितनी बहन बेटियां, बहू, दादी, बुआ, चाची, ताई जितनी भी हैं, सब हरी हरी लाल लाल चूड़ियां पहनती हैं और पैसा जो देना होता है, उस घर में जो मुखिया होता है उसको पैसा देना होता है। तो भैया उस सेठ जी के घर में मनियार आया, आंगन में बैठ गया। एक एक करके महिलाएं आती गई, बहन बेटियां आती गई। सब ने बुआ, चाची, ताई, दादी, नानी, काकी, जो जो रिश्तेदार आए उनके सब ने चूड़ियां पहनी। सब महिलाओं ने जब चूड़ियां पहन ली तो जब उनका हिसाब हुआ तो हिसाब में वो कहे कि हमारे घर में 24 महिला, बेटी, बहन बेटी सब मिला के 24 हैं और मनियार कहे कि जी मैंने 25 को पहनाई है। अब तो वो कहे कि मैंने 25 को पहनाई है, सेठ जी कहे कि मेरे घर में 25 है ही नहीं, तो तुमने 25 को कैसे पहना दिया? मेरे घर में तो केवल 24 महिलाएं हैं, चाहे तो तू नाप ले, कोई भी देख ले, सब और सब किसी से पूछ भी ले, मेरे जितने भी रिश्तेदार मिलजुल के हैं सब केवल 24 हैं। और वो मनियार कहेगी नहीं जी मैंने 25 को पहना है। और हज्जा जुत्ती काफी हुई, लेकिन वो मनियार को क्योंकि इतने लोगों को, इतनी महिलाओं को पहनाई थी, उसे 24 पे संतुष्टि करनी पड़ी। उसने 25 के सेठ जी ने पैसे नहीं दिए। उन्हें कहेगा भाई तेरे को भूल हो रही है, पर मेरे घर में 25 महिलाएं हैं ही नहीं, तो मैं कहां से तेरे को चूड़ियों के 25 के पैसे दूं? और लोग भी इकट्ठे हुए, उन्होंने भी यही कहा कि भाई जब घर में 25 है ही नहीं तो ये 25 के पैसे क्यों दें? और ऐसा कहे कि 24 के पैसे देके उसको चलता कर दिया। रात में राधा रानी सपने में आई सेठ के, बोले कि दादा दादा
मैं अब तेरे यहाँ से जा रही हूँ, अब नहीं रहना मेरे को तेरे यहाँ पे। सेठ जी तो विचलित हो गए, अरे बिटिया राधा, बिटिया तू कहाँ कह रही है, मेरे घर में तो ब्याह है और तू जाने की कह रही है, मैं तो मर जाऊंगा तेरे बिना। अब तेरे बिना मुझे कौन पानी देगा, कौन मेरी जो है मेरी सेवा चाकरी करेगा, क्योंकि मन में तो चाहे करे कोई भी, मेरा भाव यही रहता है कि मैं तेरे से ही काम करवा रहा हूँ। राधा बिटिया ऐसा मत कर दी। बोले नहीं चाचा दादा, नहीं मुझे जाना पड़ेगा। बोले क्यों जा रही है? बोले तेरे से मैं नाराज हो गई। बोले क्यों नाराज मेरे से क्यों हो गई है? अरे बोले कि दादा तेने अपनी सबको पैसे पैसे दे के चूड़ियां पहनवा दी और मैंने चूड़ी पहनी तो मेरे तूने पैसे नहीं दिए। अरे बोले राधा बिटिया क्या कह रही हो? अरे बोले क्यों नहीं कह रही, तूने 24 के पैसे दिए ना। जब तू मुझे बिटिया बिटिया कहता है तो 25वीं जब वो कह रहा था मनिहार कि मैंने 25 को पहना है तो तूने क्यों नहीं मेरे पैसे दिए? अरे मैं आई थी तेरे घर में, मैं चूड़ी पहन के गई और देख ये रही वो चूड़ियां। बार सेठ जी तो हक्के बक्के आंसू की धार बहने लगी। अरे मेरी राधा रानी, अरे मेरी राधा बिटिया, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, मैं अभी भाग रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ और अभी जाके सुमनियार को पैसे दे के आता हूँ। सेठ जी तो पागल हो गए, ढूंढते गली गली में, रात में आवाज लगाते फिरे, अरे भाई मेरे घर पे कौन मनियार आया था जो मेरी राधा बिटिया को चूड़ी पहना गया? अरे मेरे घर में कौन मनियार पहुंचा था जिसने मैंने एक महिला के पैसे नहीं दिए थे? अरे वो कोई नहीं, वो मेरी राधा रानी थी, वो मेरी श्रीजी थी, अरे मेरी बिटिया थी। अरे भाई तूने मेरे पैसे नहीं दिए तो मेरे घर से चली जाएगी, रूठ जाएगी मेरे से, तू जल्दी बता भाई कौन गया था। सारे कहे सेठ जी पागल हो गए, पागल हो गए। अब तो बड़ी पूरी रात भर वो तड़पते रहे कि राधा रानी की जो चूड़ी के पैसे नहीं गए, मैं जब तक नहीं दे दूंगा न अन्न जल करूंगा न मैं घर में घुसूंगा। पागल से हो गए, कई दिन ब्रिज में घूमते रहे, जब जाके कहीं वो मनियार मिला, मनियार के पैर पकड़ लिए, अरे भैया गलती हो गई, मैंने अपनी बिटिया के ही पैसे नहीं दिए, अरे मैं किस नर्क में जाऊंगा, मैं अपनी बिटिया से इतनी सेवा लेता रहा अब तक, उससे पानी की कहता रहा, छड़ी की कहता रहा, रोटियों की कहता रहा, हर काम की तो मैंने उस राधा बिटिया से कही, जब चूड़ियों का नंबर आया तो मैंने उसको भुला दिया। अरे भैया ये तो राधा रानी, ये तो श्री जी ऐसी हैं कि जिस भाव से पुकार लोगे उस भाव से वो तुम्हारे लिए प्रकट हो जाएगी। बेटी का भाव रख लो, बहन का भाव रख लो, अपनी आराध्य का भाव रख लो, चाहे अपनी देवी का भाव रख लो। भैया ये तो राधा रानी ऐसी हमारी श्री जी कृपा करने वाली है। और यही हाल कन्हैया का है। कन्हैया को भी चाहे लड्डू गोपाल कह लो, चाहे ग्वाल बाल कह लो, चाहे राजा कृष्ण कह लो, द्वारकाधीश कह लो, वो भी सब रूपों में आ जाते हैं। तो यही छोटी सी कहानी थी और साथ में ये छोटी सी बाल स्वरूपा मेरी राधा रानी, राधा बिटिया गोद में देखो कितनी सुंदर लग रही है और बहुत अच्छा है। कहानी अच्छी लगी हो तो इसको शेयर जरूर करना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल श्री जी राधा रानी की।